हम अक्सर रेलवे के द्वारा अपनी यात्राएं संपन्न करते हैं और ट्रेन में यात्रा करने के दौरान बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव हमारे साथ होते हैं। जब हम रेल में यात्री के तौर पर सफर कर रहे होते हैं तब हमारे मन में कई सवाल उठते हैं कि काश इस ट्रेन में ये सुविधा होती, काश ये पुल यहाँ बन जाता, या कुछ ऐसी और प्लानिंग्स हमारे अपने दिमाग में चलती रहती है। उत्तर पश्चिम रेलवे किस तरह से काम कर रहा है, यात्रियों के हित के लिए लगातार वो कोशिशें कर रहा है और कई सारे प्रोजेक्ट्स भविष्य में कारगर साबित होंगे, इन सब बातों के लिए जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं मुख्य जनसंपर्क अधिकारी उत्तर पश्चिम रेलवे कैप्टन शशि किरण। आज कैप्टन शशि किरण से हम जानेंगे कि किस तरह से रेलवे पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, खास तौर से हमारा उत्तर पश्चिम रेलवे। कैप्टन शशि किरण, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। मैं बहुत सारी बातें आज हम रेलवे की उन प्लानिंग्स के बारे में आपसे करना चाहेंगे जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए भारत सरकार ने, रेलवे ने बहुत अच्छे तरीके से चला रखी है। रेलवे एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है और इस बदलाव में बहुत सारी अच्छी चीज़ें यात्रियों के हित के लिए निकल कर आ रही हैं। बहुत सारी ऐसी प्लानिंग्स हैं, कुछ ऐसी आधारभूत परियोजनाएं हैं जिन पर काम चल रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे में चल रही ऐसी कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जो भविष्य में यात्रियों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाली है? उत्तर पश्चिम रेलवे पर जैसे आपने कहा कि आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं और हमारे महाप्रबंधक श्री विजय शर्मा जी के नेतृत्व में इन सारी परियोजनाओं को द्रुत गति से कराने के उपाय किए जा रहे हैं। अगर मैं पिछले वर्ष की बात करूं तो वर्ष 2021-22 में 265 किलोमीटर आधारभूत संरचनाओं पर कार्य किया गया, जिसमें कि नई लाइन का कार्य, दोहरीकरण के कार्य या अमान परिवर्तन के कार्य हुए हैं। और ना ये सिर्फ सर्वाधिक रहा पूरे भारतीय रेल में, इसके अलावा उत्तर पश्चिम रेलवे के 10 सालों के इतिहास में भी ये सर्वाधिक रहा। तो ये बहुत ही गर्व की बात है उत्तर पश्चिम रेलवे के लिए, सारे रेल यात्रियों के लिए। और एक राजस्थान में ये सारी जो सुविधाएं की जा रही हैं, क्योंकि ये सारी सुविधाएं जो जुड़ी हुई हैं आधारभूत ढांचे की स्थापना से जुड़ी हुई हैं, जैसे जैसे इनमें हम परिवर्तन और इसमें इम्प्रूवमेंट लाते जाएंगे, यात्रियों को और भी सुविधाओं में बढ़ोतरी मिलती रहेगी। इसी तरह से एक विद्युतीकरण का भी जो कार्य है वो भी हमारे यहाँ काफी द्रुत गति से चल रहा है। हमारा लक्ष्य है कि दिसंबर 2023 तक पूरा उत्तर पश्चिम रेलवे को हम विद्युतीकरण कर देंगे। और पिछले वर्ष जो है हमने लगभग 700 किलोमीटर का विद्युतीकरण का कार्य किया, जो कि पूरे भारतीय रेल में सेकंड नंबर पे रहा। तो ये सारे जो मूलभूत संरचनाओं और उनकी दृढ़ता पे जो काम किया जा रहा है, ये एक हमारा विजन है कि इससे यात्री सुविधाएं बढ़े और जो आधारभूत ढांचा है वो हमारा मजबूत हो। इस साल भी हमारा लक्ष्य है, जैसे दौसा गंगापुर सिटी का कार्य है या फुलेरा से डेगाना के बीच में डबलिंग का जो कार्य है, इन सब कार्य को हम पूर्ण करेंगे और इनसे और भी सुविधाओं में निरंतर बढ़ोतरी होगी। हम देखते हैं कि रेलवे लगातार कुछ नए रेल मार्ग विकसित करने की तरफ ध्यान देता है ताकि कुछ महत्वपूर्ण स्थानों को, चाहे वो टूरिस्ट प्लेसेस हों, चाहे वो धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में अपनी पहचान रखने वाले स्थान हो। अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड द्वारा तरंगा हिल आबू रोड एक नई रेल लाइन स्वीकृत की गई है। इसके बारे में बताएं, ये क्या है और इसकी प्लानिंग से क्या फायदा होगा? जी, अभी केंद्र सरकार ने पिछले माह ही ये तरंगा हिल आबू रोड वाया अंबाजी नई लाइन की स्वीकृति प्रदान की है। ये राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रवासियों के लिए एक नई सौगात है। इससे न सिर्फ इन दोनों क्षेत्र में कनेक्टिविटी मिलेगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। ये जो पूरा लाइन जो कि सैंक्शन किया गया है, 117 किलोमीटर का ये सेक्शन होगा और लगभग 2800 करोड़ से इसको 4 साल में पूर्ण किया जाएगा। इस पूरी परियोजना में टोटल 15 स्टेशन होंगे जो कि राजस्थान और गुजरात में होंगे और इस पे जो भूमि अधिग्रहण का कार्य है ये अभी वर्तमान में राज्य सरकार से किया जा रहा है। तो एक ऐसी परियोजना है जिससे कि ना सिर्फ धार्मिक क्षेत्र जैसे कि अंबा रोड, माउंट आबू और तारंगा हिल, इन शक्तिपीठों के जुड़ाव होगा, बल्कि जो उन क्षेत्रवासियों को एक नई सौगात भी मिलेगी। जी हाँ, अभी हमने बहुत सारे ऐसे प्लान देखे हैं रेलवे के जिसमें कुछ नई प्रकार की ट्रेनें जिनकी स्पीड भी बहुत तेज़ है और कुछ नई सुविधाओं से लेस है। ऐसे ही हम एक नाम सुनते हैं, वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन अपने उत्तर पश्चिम रेलवे में किस तरह से काम करेगी और इसका संचालन कब तक शुरू होने की संभावना है? जी, वंदे भारत ट्रेन जो है सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और इस ट्रेन की खासियत है कि ये भारत में ही स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। तो ये अभी ऑलरेडी 2 रेक चल रही हैं भारतीय रेल में और उत्तर पश्चिम रेलवे को 5 ऐसी ट्रेन का अलॉटमेंट मिला है, जो कि हमारा अनुमान है कि अगले साल ये हमारे को प्राप्त भी हो जाएगी। और ये जो वंदे भारत की जो ट्रेन होगी वो हमारे 5 जगह पे, जयपुर,
मदार जो कि अजमेर के पास है, उदयपुर और गंगानगर में मेंटेन की जाएंगी। तो इन जगहों पर मेंटेन करने के लिए जो रख रखाव और मूलभूत सुविधाओं में जो परिवर्तन लाने हैं उनका कार्य भी स्वीकृत कराया जा रहा है। और इसके अलावा जयपुर के पास, जैसा कि आप महसूस करते होंगे कि जयपुर पर अब बहुत ज़्यादा यात्री भार दबाव बढ़ रहा है, ट्रेनों की आवाजाही बढ़ रही है, नए ट्रेन का समावेश हो रहा है। तो जयपुर के पास ही खातीपुरा में एक हम इंटीग्रेटेड कोचिंग टर्मिनल जो कि रखरखाव के लिए हम बना रहे हैं, जिनमें हम गाड़ियों के रखरखाव करेंगे। उसमें भी वंदे भारत या ट्रेन सेट जो एक नई तकनीक है उनका भी हम रखरखाव करेंगे। तो ये सारी तैयारियां चल रही हैं ताकि ये आधुनिकीकरण की तरफ हम बढ़ें, रखरखाव में भी और यात्री सुविधा में बढ़ोतरी की जा सके। अभी आपने बताया था कि विद्युतीकरण का कार्य उत्तर पश्चिम रेलवे में बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से विद्युत गाड़ियां संभव नहीं हो पाई हैं। कब तक हम उम्मीद करें कि विद्युत गाड़ियां पूरे राजस्थान में संचालित हो सकेंगी? ये एक निरंतर सतत प्रक्रिया है और इसमें उत्तर पश्चिम रेलवे काफ़ी द्रुत गति से प्रगति कर रहा है। और अभी तक अगर मैं बात करूं, उत्तर पश्चिम रेलवे पर लगभग 2900 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया जा चुका है। तो ऑलमोस्ट आप समझें कि 60% जो हमारा उत्तर पश्चिम रेलवे है वो विद्युतीकरण से कवर हो गया है। और हमारा लक्ष्य है कि दिसंबर 2023 तक पूरा उत्तर पश्चिम रेलवे विद्युतीकरण कर दिया जाए। लास्ट ईयर जैसा मैंने बताया कि लगभग 700 किलोमीटर का किया गया, जो कि उत्तर पश्चिम रेलवे के इतिहास में भी सर्वाधिक रहा है। और हमारा लक्ष्य है कि इन विद्युतीकरण के फलस्वरूप जो विद्युत से संचालित गाड़ियां हैं, विद्युत ट्रैक्शन से, वो भी जल्दी की जाए। वर्तमान में हम 78 जोड़ी रेल सेवाएं जो है विद्युत मार्ग से संचालित कर रहे हैं। अगले महीने और कुछ माह में जो पेंडिंग काम जो हमारे की लास्ट स्टेज पे हैं वो सारे भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि अगले 3-4 महीने में ही और भी बहुत सारी गाड़ियों का संचालन विद्युतीकरण से हो जाएगा। तो जैसा कि आप सबको विदित भी होगा कि विद्युतीकरण से जो गाड़ियां चलती हैं वो ना सिर्फ पर्यावरण के लिए अनुकूल है, क्योंकि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली तो होती हैं, इसके अलावा ये किफ़ायती मोड ऑफ ट्रैक्शन भी है। तो ये इससे खर्चे में भी कमी होगी और यात्रियों को एक नई सुविधा का भी एहसास होगा। जी हाँ श्रोताओं, इस समय हमारे साथ हैं मुख्य जनसंपर्क अधिकारी उत्तर पश्चिम रेलवे कैप्टन शशि किरण, और आप हमें बता रहे हैं कि रेलवे की कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जो हमारे अपने हित के लिए हैं, एक आम रेल यात्री को उससे फायदा क्या होने वाला है। कैप्टन शशि किरण, हम अक्सर देखते हैं कि जब पैसेंजर ट्रेन में होता है तब उसको बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। कभी टॉयलेट में पानी नहीं होता, या कभी उसकी बर्थ पे कोई और आके बैठ जाता है या अपना हक जमाने लगता है, या साफ़ सफाई की व्यवस्था उसकी पूरी तरह से नहीं हो पाती, या फिर उसका सीट नंबर कुछ चेंज हो जाता है जी। और भी इसी तरह के तमाम तरह की जो समस्याएं यात्रियों के सामने आती हैं, उसके लिए रेलवे ने क्या क्या उपाय कर रखे हैं? किस तरह से रेलवे को अपनी कंप्लेंट एक सामान्य यात्री कर सकता है? आपने बहुत ही पर्टिनेंट सवाल पूछा, क्योंकि यात्री जब ट्रैवल करते हैं, स्टेशन पर जब आते हैं और ट्रेन में जब ट्रैवल करते हैं, तो स्वाभाविक है कि उनको कुछ अपनी शिकायत होती है या कुछ असुविधा का महसूस होता है। इसलिए हमने रेलवे में इन सब समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए रेल मदद नाम का एक ऐप और वेब पोर्टल डेवलप कर रखा है। कोई भी यात्री इस रेल मदद ऐप के माध्यम से या वेब पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है, और उत्तर पश्चिम रेलवे पर हम सुनिश्चित करते हैं कि विद इन हाफ एन आवर इन सारी समस्याओं का निस्तारण कर दिया जाए। या तो वो ट्रेन से संबंधित हो, स्टेशन से संबंधित हो, साफ सफाई संबंधित हो, लिनन संबंधित हो, कोई भी जो यात्री सुविधाओं से संबंधित है उन पर हम त्वरित कार्रवाई करते हैं और उस पर हम तुरंत एक्शन लेकर संबंधित विभाग जो है इस पर तुरंत एक्शन लेता है। इसके अलावा हम सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव है। ट्विटर पे हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हम सालों से इसमें रन कर रहे हैं, और इस पे भी जैसे ही कोई ट्विटर पे कंप्लेन आती है इमीडिएटली जो है हम फॉरवर्ड करके उसको फॉलोअप करते हैं और यात्री को उस समस्या का निवारण करते हैं। इसके अलावा एक इसका और भी पहलू हम बताना चाहेंगे, जो कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारे चूंकि लाखों फॉलोअर्स हैं, हमारे कू है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इन सब पर हमारे लाखों फॉलोअर्स है। और हमने एक नई पहल अभी शुरू की है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जो हम एक तो हम अद्यतन जानकारी तो देते ही हैं ये रेल यात्रियों को, जो नई ट्रेन रेल सेवा शुरू होने का या नई कोच में बढ़ोतरी का या ट्रेन के एक्सटेंशन का, ये तो हम एक सामान्य जानकारी के रूप में उनको देते ही हैं। इसके अलावा हमने इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक रोचक तथ्यों का भी एक नई सीरीज शुरू की है। हमने एक नए हैशटैग डेवलप किए हैं, जैसे रोचक रेल, रेल ज्ञान, चख लो इंडिया, जिसमें हम रेल यात्रियों को रेलवे से संबंधित रोचक जानकारी देते हैं जिससे वो रेल से और जुड़ाव महसूस कर सकें। जैसे कि मैं एग्जाम्पल बताना चाहूँगा, चख लो इंडिया, हमने एक नया हैशटैग शुरू किया है। इसमें हम क्या करते हैं कि उस पूरे भारतीय रेल के किसी एक स्टेशन की फोटो और साथ में उस स्टेशन या उस स्थान की जो प्रसिद्ध खाने की जो वस्तु होती है, से फॉर एग्जांपल जोधपुर,
तो आपको पता है जोधपुर के कचौड़ी जो है बहुत ही मिर्ची बड़ा फेमस है। इसी तरह से जयपुर में अगर आप बात करें तो जयपुर की जो वैरायटी फेमस है, या अगर मैं बीकानेर जाऊं तो वहाँ का कुछ जो फेमस है, पटना जाइए तो लिट्टी चोखा फेमस है। तो इस तरह का जो एक हम रोचक जानकारी उस जगह से हम एसोसिएट करके हम करते हैं, और इसी कारण से हमारे फॉलोअर्स में लाखों में वृद्धि हुई है। तो ये हमारा एक प्रयास है जिससे कि रेल यात्री और जो रेलवे से संबंधित जो लोग हैं वो हमसे ज़्यादा जुड़ाव महसूस करें और रेल यात्रा करने के लिए प्रेरित हो। अभी आपने जो जानकारी दी है वो संभवतः एक स्टेशन एक उत्पाद ऐसे कोई योजना अभी लॉन्च की थी उत्तर पश्चिम रेलवे ने। इसके बारे में विस्तार से बताएं, वास्तव में इस योजना का फायदा क्या है और ये कैसा विचार आया कि एक स्टेशन एक उत्पाद रेलवे इस योजना को लागू करे? आपने सही कहा। अब जो लास्ट जो बजट जो केंद्रीय बजट जो पास किया गया था उसमें माननीय वित्त मंत्री महोदया ने इस वन स्टेशन वन उत्पाद की जो कॉन्सेप्ट है उसकी अवधारणा को प्रस्तुत किया था, और इसी क्रम में हमारे माननीय रेल मंत्री द्वारा इस पूरी श्रृंखला को प्रारंभ किया गया भारतीय रेल में। लक्ष्य है कि 1000 स्टेशनों पर ये तुरंत इस पर लागू किया जाएगा, और इसी क्रम में उत्तर पश्चिम रेलवे के लगभग 50 स्टेशनों पर ये एक स्टेशन एक उत्पाद के स्टॉल लगाई जा रही हैं। अभी वर्तमान में 25 स्टेशनों पर ये उत्पाद ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं, और ये उस कॉन्सेप्ट पे लगाए जा रहे हैं कि हर स्टेशन या उस क्षेत्र की, जैसा मैंने अभी बता रहा था, उसकी एक खासियत होती है। वहाँ कोई खाद्य पदार्थ या कोई लोक कला या कोई ऐसा वुडन का हैंडीक्राफ्ट हो सकता है, कोई पेंटिंग्स हो सकती है। तो इस तरह ऐसी चीजें जो कि इस विशेषता रखती है उस जगह की, उसको हम उत्पाद के माध्यम से उनका एक स्टॉल हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्टेशन पे, ताकि क्योंकि आपको पता स्टेशनों पर यात्रियों का इतना लाखों का फुटफॉल होता है। तो जब वो यात्री आएगा और देखेगा कि उसको स्टेशन पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसको मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, शहर का मशहूर प्रोडक्ट, तो वो बहुत ही प्रेरित होगा। और इससे हमारा जो प्रयास है कि जो छोटे उद्यमी है, जो MSME लेवल के हैं या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले हैं, उनको जो है एक बढ़ावा मिले, उनको जीवन यापन में बढ़ावा हो, उनको आजीविका में बढ़ावा हो। और ये कॉन्सेप्ट जो है हम उत्तर पश्चिम रेलवे के लगभग 50 स्टेशनों पर ऑलरेडी लागू कर रहे हैं। तो ये एक नवीन पहल की गई है, एक ऐसी नवाचार किया जा रहा है जिससे कि हम लोकल उत्पाद और लोक संस्कृति को बढ़ावा दे सकें। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी प्लानिंग्स रेलवे की है जिसमें हम वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने का प्लान कर रहे हैं, और उत्तर पश्चिम रेलवे भी विश्व स्तरीय सुविधाएं यात्रियों को देने में पीछे नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से स्टेशन उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल के तहत आते हैं? ऐसे कौन कौन से स्टेशन आपने चूज किए हैं जहां पर हम विश्व स्तरीय सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं? स्टेशनों का पुनर्विकास रेलवे का एक मिशन एरिया हो गया है, और स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के क्रम में भारतीय रेल के काफी सारे स्टेशनों का चयन किया गया है जी। और उत्तर पश्चिम रेलवे पर 9 स्टेशन जो है उनका चयन किया गया है, और इन पे काफी तेजी से कार्य चल रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जो 9 स्टेशन है, जैसे कि जयपुर, गांधीनगर जयपुर, अजमेर, उदयपुर सिटी, आबू रोड, जोधपुर, जैसलमेर, पाली मारवाड़ और बीकानेर स्टेशन, इन 9 स्टेशनों का पुनर्विकास का प्लान कर लिया गया है। और बहुत ही हर्ष का विषय है कि गांधीनगर जयपुर और उदयपुर सिटी के टेंडर भी अवार्ड कर दिए गए हैं जी। तो ये पूरी एक नई परिकल्पना की जा रही है जिसमें कि एयरपोर्ट तर्ज पे इनको विकसित किया जाएगा, जैसे कि सेपरेट एंट्री एग्जिट होंगे, मल्टीप्लेक्स इनमें होंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होंगी, इसके अलावा जो ग्रीन बिल्डिंग पे ये पूरी संचालित होंगी, जिससे कि जो एनर्जी का जो कंजम्पशन है वो बहुत ही कम हो, लिफ्ट होंगे, एस्केलेटर होंगे, एग्जीक्यूटिव लाउंज होंगी। तो ऐसी सारी जो नवीनतम आधुनिक सुविधाएं हैं वो सारी इन रीडेवलप्ड स्टेशन पर विकसित की जाएगी, ताकि यात्रियों को एक नया अनुभव और एक नवीन एहसास हो। परिकल्पना के तहत इन स्टेशनों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, और अभी जैसे मैंने बताया गांधीनगर और उदयपुर का टेंडर अवार्ड हो गया है, और लगभग 2.5 से 3 सालों में हमारा लक्ष्य है कि पूरा डेवलप कर लिया जाए। बाकी भी जो स्टेशन हैं उनके भी टेंडर फाइनल हो रहे हैं या कंसल्टेंसी टेंडर अवार्ड किए जा रहे हैं। तो ये सारी प्रक्रिया बहुत ही द्रुत गति से चलाई जा रही है, ताकि हम स्टेशनों को एक नया मूलभूत परिवर्तन करके एक नया एहसास दे सकें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं का आह्वान किया है कि वो नए स्टार्टअप लाएं, कुछ नए आइडियाज़ लाएं। रेलवे में जो स्टार्टअप पॉलिसी है उसका क्या प्लान है, किस तरह से उसका फ़ायदा रेलवे ले रहा है, और स्टार्टअप से जो फ़ायदा आम यात्रियों को होगा उसका किस तरह से आप डिफाइन करेंगे? ये बहुत ही एक नवीनतम प्रयास किया गया है भारतीय रेल पर स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में। एक पोर्टल डेवलप किया गया है जो कि इनोवेशन पोर्टल है, जो कि अभी माननीय रेल मंत्री जी द्वारा ही लॉन्च किया गया था कुछ माह पहले। और इसका जो उद्देश्य है
वो है कि भारतीय रेल पर हमें भी पता है और हमारे रेलवे से जो संबंधित लोग हैं उनको पता है, जो जुड़ाव रखते हैं, कि कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो कि तकनीकी समस्याएं हैं जो कि भारतीय रेल पर काफ़ी समय से चली आ रही हैं। इस पोर्टल के माध्यम से हम आम जनता या जो इनोवेटर्स हैं या कोई एमएसएमई है या कोई इंडिविजुअल है, कोई भी उद्यमी है, कोई भी व्यक्तिगत रूप से भी अगर कोई उन समस्याओं पे कार्य करना चाहते हैं, जैसे कि एग्जांपल मैं बता सकता हूँ, ट्रैक से रिलेटेड जो हमारी समस्याएं हैं कुछ जो कि काफ़ी सालों से चली आ रही हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग के हमारी कुछ समस्याएं हैं जो चल रही हैं, तो इन सब समस्याओं का हमने एक वर्गीकरण किया है और इस जो इनोवेशन पोर्टल पर इसमें हमने डाला है। और हमने सबसे आग्रह कर रहे हैं, कोई भी इंडिविजुअल इनोवेटर हो या कोई ग्रुप हो या कोई ऐसा जो कि इंटरेस्ट है जिनका रेलवे में, वो अपने सुझाव दें और उन सुझावों पर हम एक कमेटी के द्वारा इस पे जांच करा करके और उनको हम वित्तीय सहायता भी प्रदान करेंगे। से फॉर एग्जांपल कोई एक अपना सॉल्यूशन लेकर आता है और कहता है कि इसमें हमें इतने करोड़ रुपए खर्च होंगे, तो उसमें हम अगर वो प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है, सॉल्यूशन हमें जज जाता है कमेटी को, तो हम 50% तक की वित्तीय सहायता भी प्रदान करेंगे। तो एक नया फील्ड जो है, एक नया क्षेत्र जो है खोला गया है बाहरी लोगों के लिए कि आइए आप अपने सुझाव दीजिए और भारतीय रेल को बेहतर करने के हमें बताएं ताकि हम इसको और बेहतर कर सकें। यानी स्टार्टअप पॉलिसी से लोग रोजगार से भी जुड़ सकते हैं रेलवे के माध्यम से। हाँ, यस, इससे रोजगार के भी नए अवसर प्राप्त होंगे। और इसमें एक और खास बात होगी कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ राइट है, जो बौद्धिक संपदा का अधिकार जो है, वो भी उस इंडिविजुअल इनोवेटर या जो यूनिवर्सिटी या एमएसएमई जो है उनके पास ही रहेगी। जी हाँ, अक्सर सुनते हैं ई ऑक्शन, तो रेलवे पर जो ये ई ऑक्शन है इससे क्या फ़ायदा होने वाला है ई ऑक्शन देने वालों को, रेलवे को और आम जनता को? रेलवे पे वर्तमान में जो वाणिज्य विभाग जो हमारा होता है, कमर्शियल डिपार्टमेंट, जो कि यात्री सुविधाओं से संबंधित टेंडर करता है, जैसे कि पार्किंग हो गया, पार्सल हो गया, या स्टेशन पे कियोस्क देने की सुविधा हो गई, एटीएम खोलने की सुविधा हो गई, ये सारे टेंडर अभी मैनुअल तरीके से किए जाते थे। मैनुअल तरीके का मतलब कि टेंडर खुलने का एक डेट होता था, लोग आते थे, अपने बिड देते थे और उसके बाद से इसका फाइनलाइजेशन होता था। इसमें दो समस्याएं थी, एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता था इसमें मैनुअल प्रोसेस होने के कारण से, उसके अलावा पारदर्शिता भी बहुत मेंटेन होना मुश्किल होती थी। इसी क्रम में एक नया पहल लेते हुए पूरे भारतीय रेल में एक पहल की गई है, ये ई ऑक्शन पोर्टल शुरू किया गया है, जिससे ये जो हमारे ठेके हैं, जैसा मैंने बताया, इन ठेकों को ऑनलाइन कर दिया गया है। कोई भी कहीं से भी पूरे देश से कहीं भी इसमें बोली लगा सकता है अपनी, और उसकी एक टाइम लिमिट है, उसमें उसके अनुसार से वो इमिडिएटली आपको प्रोसेस भी हो जाता है। ट्रांसपेरेंसी की पूरी इसमें संभावना है, ट्रांसपेरेंसी पूरी रहेगी, मेंटेन रहेगी, और इसके अलावा गोपनीयता भी मेंटेन रहती है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी शुरू की गई है ताकि जो है डिजिटल माध्यम से, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी डिजिटल इंडिया का जो मिशन है उसको बढ़ावा देते हुए ये कार्य किए जा रहे हैं ताकि पारदर्शिता भी बढ़े और ठेकों के देने में जो है समय है वो भी कम लगे। बीते कुछ सालों में हमने देखा है कि रेलवे स्टेशनों पर सफाई व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी यदा कदा कुछ ऐसी शिकायतें आती हैं कि प्रॉपर तरीके से सफाई किसी विशेष समय क्षेत्र में नहीं होती। और मैं खासतौर से चलती हुई रेलगाड़ियों में सफाई व्यवस्था के बारे में, जो ट्रेन चल रही है उसमें प्रॉपर सफाई की व्यवस्था पूरी तरह से हो नहीं पाती और यात्री असंतुष्ट रहता है, सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं अपने खुद के व्हीकल से ही आ जाता। तो ट्रेनों में सफाई व्यवस्था के बारे में उत्तर पश्चिम रेलवे क्या प्रयास कर रहा है? क्लीननेस और सफाई व्यवस्था भारतीय रेल का और उत्तर पश्चिम रेलवे का एक मिशन एरिया है और ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे हम बहुत ही गहन रूप से मॉनिटरिंग भी करते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे की अगर मैं बात करूं तो हमारे लगभग 10 जो बड़े स्टेशन हैं वहाँ पे हम यंत्रीकृत जो मशीन्स होती हैं उनसे सफाई कराते हैं। और ये गर्व का विषय है कि 2 साल लगातार 2019 और 2020 में 2 साल लगातार उत्तर पश्चिम रेलवे पूरे भारतीय रेल में नंबर 1 पे क्लीननेस की रैंकिंग जो होती है, एक थर्ड पार्टी रैंकिंग होती है, उसमें नंबर 1 पर था। जयपुर स्टेशन, जोधपुर स्टेशन 2 साल नंबर 1 पे थे और इसके अलावा टॉप 10 में भी काफ़ी स्टेशन थे। तो एक हालांकि सफाई व्यवस्था जो है एक सतत प्रक्रिया है ना, और हम ये भी यात्रियों से भी हमारी उम्मीद रहती है कि स्टेशन परिसर या जो ट्रेन में जब वो ट्रैवल कर रहे हैं तो अनावश्यक रूप से कचरा ना फैलाएं और कचरा पात्र में ही कचरा डालें। बट इसके अलावा भी हमारा प्रयास रहता है कि लगातार ड्राइव चलान करके और स्टेशनों पर मशीनीकृत यंत्रीकृत के माध्यम से हम उनको ऐसी सुविधा प्रदान करते रहें जिससे शिकायतें कम हों। इसके अलावा कोच मित्र ऐप हम देते हैं जिसमें कि कोई भी क्लीननेस से अगर रिलेटेड समस्या है
तो इमीडिएटली उसको अटेंड किया जा सके। अभी सफाई में जैसा मैंने बताया कि ड्राइव हम चलाते रहते हैं, तो अभी जो 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस जब मनाया जाता है महात्मा गांधी जी के एनिवर्सरी पे, जन्मदिवस पे, तो हम एक पखवाड़ा शुरू कर रहे हैं 15 सितंबर से। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जाएगा, जिसमें कि जनसाधारण को भी हम स्वच्छता से जोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक जैसा मैंने बताया कि बहुत ज़रूरी है कि रेल यात्री भी समझे इस जिम्मेदारी को कि जब वो स्टेशन पे आ रहे हैं और ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो अनावश्यक रूप से कचरा ना फैलाएं और रेल को सहयोग प्रदान करें। यानी रेलवे और यात्रियों का मिला जुला प्रयास है सफाई के लिए। अक्सर हम देखते हैं कि रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में हम बहुत सुनते हैं, और हालांकि ये भी बहुत कम हुई है, लेकिन अभी भी यदा कदा ट्रेन पटरी से उतर गई, शंटिंग करते समय इंजन का पहिया पटरी से उतर गया, कुछ दुर्घटनाएं हमारे देखने में आती है। तो ऐसे में जो ध्येय वाक्य हैं रेलवे के, समय पालन, संरक्षा और सुरक्षा, तो विशेषकर संरक्षा और सुरक्षा क्या अभी भी रेलवे की प्रायोरिटी पर हैं ये दोनों वर्ड? यस, संरक्षा हमारा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें हम कोई कोताही नहीं बरतते हैं। अगर पंक्चुअलिटी थोड़ा सा अफेक्ट भी हो रही है तो भी हम संरक्षा को हम बढ़ावा देते हैं और हम इंश्योर करते हैं कि ये हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आइटम रहे। तो हम लगातार इस पे ड्राइव भी चलाते रहते हैं, काउंसलिंग करते रहते हैं। जो हमारे सेफ्टी स्टाफ हैं, खास करके जो हमारे लोको पायलट हैं, रनिंग स्टाफ जिन्हें हम कहते हैं, ट्रेन मैनेजर हैं, जो पॉइंट्समैन है, गेटमैन है, जो कि हमारे ट्रेन के संचालन से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, इनके लिए हम सेफ्टी ड्राइव चलाते रहते हैं, काउंसलिंग चलाते रहते हैं, क्योंकि ये एक सतत प्रक्रिया है जो कि चलते रहनी चाहिए। किसी के दिमाग में कॉम्प्लेसेंसी ना बैठ जाए कि हाँ ठीक है ये तो रूटीन काम है, चलते रहना चाहिए। तो हम उनको लगातार उन नियमों के बारे में, संरक्षा से जुड़ी हुई जो नियमावली है वो हम उनको अद्यतन और अवगत कराते रहते हैं। तो ये हमारा एकदम एक मिशन एरिया है जो कि हम हमेशा निरीक्षण भी करते रहते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं और हर लेवल पे निरीक्षण भी होते हैं ताकि जो है वो भी सतर्क रहें। और इन्हीं सबको बढ़ावा देने के लिए अभी रेलवे पे कवच नाम की एक स्वदेशी तकनीक भी विकसित की गई है और उत्तर पश्चिम रेलवे के लगभग 1600 किलोमीटर पर ये कवच की जो टेक्नोलॉजी है ये स्वीकृत भी की जा चुकी है। हमारा ध्येय है कि इन सब कार्यों से संरक्षा में और वृद्धि होगी और हम यात्रियों को एक संरक्षापूर्ण यात्रा प्रदान कर सकेंगे। जी हाँ, हम अक्सर देखते हैं कि यात्री जब स्टेशन पे आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी ट्रेन थोड़ी सी लेट हो रही है, और वो थोड़ी सी लेट 5-10 मिनट वाली कई बार आधे घंटे तक भी लेट हो जाती है। तो समय पालन भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि ट्रेन लेट ना हो और यात्री अपने गंतव्य पर आगे की यात्रा उसको कनेक्टिंग ट्रेन टाइम से मिले, या उसका वो किसी काम से जा रहा है तो वहाँ समय से पहुँच सके। समय पालन पर भी उत्तर पश्चिम रेलवे विशेष कार्य कर रहा है। जी हाँ, उत्तर पश्चिम रेलवे संपूर्ण भारतवर्ष में लगातार 3 साल से नंबर 1 पर कायम है और लगभग 98% समय पालनता के साथ, जो कि इसका मतलब आप कहें कि 100 गाड़ियों में से 98% गाड़ियां जो कि उत्तर पश्चिम रेलवे से गुजर रही है या यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं वो सारी समय पे चलती है। तो एक बहुत ही प्राइड का विषय है कि पूरे राजस्थान जो हम कवर करते हैं, लगभग 80 से 85% राजस्थान जो है उत्तर पश्चिम रेलवे कवर करता है। इनमें हम गाड़ियों के संचालन को प्रायोरिटी दे करके हम इंश्योर करते हैं कि यात्रियों को सुनिश्चित समय पर गाड़ियों को स्टेशन पर पहुंचाए और लगातार हम अग्रणी भी बने हुए हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि इसको और हम मेंटेन भी कर पाएं और बेहतर कर पाएं। कैप्टन शशि किरण, डिजिटल होती है इस दुनिया में, हम एक शब्द रेलवे में सुनते हैं, हैंड हेल्ड टर्मिनल। हैंड हेल्ड टर्मिनल क्या है और इससे यात्रियों को और टिकट निरीक्षक जो आपकी टीटीई है उनको क्या फ़ायदा, क्या सुविधा मिलने वाली है? जी हाँ, सही कहा आपने। डिजिटाइजेशन जो है रेलवे में भी लगातार किया जा रहा है और इसी क्रम में अभी हमने जो हमारे चल निरीक्षक होते हैं, जो ट्रेन टीटी जो इनको हम कहते हैं, उनको हमने ये हैंड हेल्ड टर्मिनल प्रोवाइड किए हैं। जो वर्तमान की जो व्यवस्था थी उसमें हम इनको मैनुअल चार्ट देते थे, चार्ट जो कि प्रिंट होता था इनके पास आता था और ये मैनुअली, आपने भी महसूस किया होगा ट्रेन में जब आप ट्रैवल तो आता है, मैनुअली टिक करते हैं कौन सा टर्न अप हुआ नहीं हुआ या वो। तो अब ये इन सारी व्यवस्था को हमने जो है डिजिटाइज करके वो पूरा चार्ट जो है डिजिटल चार्ट वो हैंड हेल्ड टर्मिनल में दे दिया गया है, जिससे कि यात्री जो टीटी है वो वहीं पे उसी डिजिटल हैंडहेल्ड टर्मिनल के माध्यम से ही टिक कर लेगा कि कौन सा यात्री ने बोर्ड किया है, किसने नहीं किया है, और ये ऑटोमेटिक जो है सर्वर पर अपडेट भी होता रहेगा। तो अगला जो टीटी है या अगला जो स्टेशन है जहाँ पे चार्टिंग बनेगा वहाँ पे ऑलरेडी जानकारी पहुँची रहेगी कि ये सीटें बर्थ खाली हैं या इनको अलॉट होनी है। तो एक बहुत ही नई क्रांति का शुरुआत की गई है जिसमें, और हमने लगभग अभी 500 हैंडहेल्ड टर्मिनल प्रथम फेज में इन पूरे मंडलों में, चारों मंडलों में हमने टीटीज को दिए हैं ताकि वो इस पे सीख सकें और
एक जो नई शुरुआत है, ताकि इसमें पारदर्शिता भी और बढ़ सके और एक्सपीडाइट किया जा सके डिजिटाइजेशन को। यानी जो वेटिंग टिकट वाले हैं उनका टिकट कंफर्म होने की ज़्यादा संभावना है इस व्यवस्था के माध्यम से। जी हाँ। कैप्टन शशि किरण, हम देखते हैं कि रेलवे का और फिल्मों का काफ़ी पुराना संबंध है और फिल्मों में रेलवे की खूबसूरती को, रेलवे स्टेशनों को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है। बहुत सारे ऐसे फिल्म प्रोड्यूसर हैं जो राजस्थान आकर शूटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि राजस्थान एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में भी अपनी पहचान रखते हैं बहुत सारे स्थान राजस्थान के, और रेलवे उसमें एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। प्रोड्यूसर जो फिल्म शूटिंग रेलवे के माध्यम से करना चाहते हैं, रेलवे की सेवाएं लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या सुविधाएं उत्तर पश्चिम रेलवे दे रहा है? हाँ, उत्तर पश्चिम रेलवे पर अभी फिल्मों की शूटिंग की मांग काफ़ी बढ़ी है जी। वर्तमान में काफ़ी सारे फिल्मों की शूटिंग जो है हमारे पास रिक्वेस्ट आती है और हम उसको जल्दी से प्रोसेस करते हैं ताकि उनको कोई डिले ना हो। और विगत वर्षों में बहुत सारी मूवी है, जैसे वीर, भाग मिल्खा भाग, चलो दिल्ली, 1.5 इश्किया, गैंग्स ऑफ वासेपुर, सुपर 30 सांबर में इसकी शूटिंग हुई थी। तो बहुत सारी मूवीज़ हैं जिनकी शूटिंग जो है उत्तर पश्चिम रेलवे के क्षेत्राधिकार में हुई है। एक बहुत ही मनोहर जगह है, बहुत सारे ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जहाँ पे शूटिंग की काफ़ी सारी अपार संभावनाएं हैं। तो इन अभी जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका रुझान भी राजस्थान में बढ़ा है, क्योंकि हमने अभी शूटिंग पॉलिसी जो थी उसमें भी एक सुधार किया है, जिससे कारण अब इनमें जो डिले होता था, टाइम का डिले, वो भी कम हो गया है। तो एक नया हमने सबसे आपके माध्यम से भी मैं अपील करना चाहूँगा, जो भी प्रोड्यूसर्स हैं या जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, कि आइए रेलवे के आसपास, रेलवे स्टेशन पर या रेलवे के क्षेत्राधिकार में आप आकर के शूटिंग करिए। बहुत ही मनोहर दृश्यों की एक श्रृंखला है। अगर आप मारवाड़ मावली खंड पे जाएं तो गोरम घाट की तरफ जाएं, या जैसलमेर की तरफ जाएं, अब जब रेगिस्तानों का जो क्षेत्र आता है, सांभर झील के पास का क्षेत्र, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे शूटिंग की संभावना है। यस, तो बहुत ही एक अच्छा उनको दृश्य भी मिल सकता है। रेलवे में एक डिपार्टमेंट होता है भंडार विभाग, और इस भंडार विभाग में बहुत सारी खरीद और बेचान रेलवे के द्वारा लगातार प्रोसेस में किया जाता है। इसमें पारदर्शिता बनी रहे और ट्रांसपेरेंसी का लाभ रेलवे को भी मिले और आम व्यक्ति भी जान सके कि वास्तव में रेलवे कितनी पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है। इसके लिए उत्तर पश्चिम रेलवे में क्या प्लानिंग्स है? जी, उत्तर पश्चिम रेलवे पर भारतीय रेल की तरह जो है इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम लागू किया गया है, जिसके माध्यम से सारी जो अगर आपने जैसे कहा ऑक्शन का काम, जो कि हम स्क्रैप बेचने का जो कार्य करते हैं रेलवे में, या भंडार की खरीद का कार्य, जैसे कि हम स्टोर से मटेरियल खरीदते हैं विभिन्न विभागों के लिए, ये सारे काम अब जो है डिजिटल माध्यम इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम जो है इसके माध्यम से किए जा रहे हैं। तो इससे पूरे पारदर्शी प्रक्रिया है, तुरंत त्वरित कार्रवाई होती है और सारे टेंडरों का निस्तारण समयबद्ध अवधि में किया जाता है। इसके अलावा हमने एक नया वेंडर अप्रूवल मॉडल भी, एक UVM, ये भी हमने शुरू किया है। इसमें जो जैसे आपको विगत होगा कि अलग अलग वेंडर्स जो होते हैं, जो हमें सप्लाई करते हैं सामग्री की, इनको अलग अलग जगह पे जाकर के और रजिस्टर करना पड़ता था। जैसे सपोज आपको रेल कोच फैक्ट्री के कोई प्रोडक्ट सप्लाई करना है तो वहाँ आपको अलग अप्रूवल लेना पड़ता था, मॉडर्न कोच फैक्ट्री के लिए आपको अलग अप्रूवल लेना पड़ता था। तो अब भारतीय रेल में एक नई प्रक्रिया के तहत एक यूनिफाइड पोर्टल बना दिया गया है, जिससे कोई भी वेंडर उसी पोर्टल के माध्यम से कहीं भी अपना अप्रूवल रजिस्ट्रेशन करा सकता है, और साथ ही साथ इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी। कैप्टन शशि किरण, समय का थोड़ा सा पाबंदी है, कुछ अभाव है, लेकिन चलते चलते एक प्रश्न हम जरूर पूछना चाहेंगे कि जयपुर रेलवे जंक्शन पर लाखों यात्री डेली दैनिक यात्री के रूप में आते हैं और उनका फुटफॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में जयपुर अजमेर के बीच में जैसे एक डेमो ट्रेन चल रही है जिसका काफ़ी फ़ायदा दैनिक यात्रियों को मिलता है। जयपुर अलवर के बीच में भी एक ट्रेन है, तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे साधन हैं। जयपुर से सवाई माधोपुर के बीच में क्या हम कोई डेमो ट्रेन को प्लान कर रहे हैं, या इसकी कितनी संभावना है ताकि आम यात्रियों को जो रोजाना यात्रा करते हैं अप डाउन, उनको फ़ायदा मिल सके? जी देखिए, डेमो का उत्पादन जो है अब बंद कर दिया गया है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि पूरे भारतीय रेल में विद्युतीकरण का लक्ष्य किया जा रहा है। तो अब जो नई टेक्नोलॉजी है वो है मेमू, जिसको हम मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट कहते हैं। तो डेमो की तर्ज पे होती है, जिसमें कि इंजन की जरूरत आवश्यकता नहीं होती है और ये विद्युत से चलती है। तो ये मेमू का प्लानिंग चल रहा है, मेमू के मेंटेनेंस डिपो का, और जो ऑलरेडी हमारा डेमो शेड जो है एक मीरता में है, वहाँ पे मेंटेनेंस और रखरखाव की चल रही है। और शीघ्र ही
उत्तर पश्चिम रेलवे को मेमू रेक का भी आवंटन किया जाएगा, जिसके तहत जो आपने ये नए छोटे रूट रूट्स बताए, जी जयपुर सवाई माधोपुर हो गया, जयपुर अजमेर हो गया, जो 200-300 किलोमीटर के जो सेक्शन है, इन पे ये गाड़ियों का मेमू जो गाड़ियां हैं इनका आवागमन संचालित किया जाएगा। ये जैसा आपने बताया कि डेमू गाड़ियों से सुविधा भी होती है, एक तो पैसेंजर जो डेली ट्रैवल करते हैं उनके लिए बहुत ही फ्रेंडली है ये। उसके अलावा ये इनमें रिवर्सल की आवश्यकता नहीं होती चूंकि इंजन नहीं होता है, तो ये शीघ्र ही हमें प्राप्त होंगे और इन सेक्शनों पर इनका संचालन शुरू कर दिया जाएगा। चलते चलते दैनिक पास किस तरह से जारी किए जाएंगे, कौन कौन सी ट्रेनों में ये सुविधा है MST, ताकि यात्रियों को टिकट लेने का झंझट नहीं करना पड़े और वो पास के माध्यम से अपनी यात्रा सुगमता से कर सकें। रेलवे में उत्तर पश्चिम रेलवे में भी मासिक सीजन पास जो बोलते हैं MST की सुविधा जो है कोरोना काल में जो बंद की गई थी, अब काफ़ी सारे ट्रेनों में, अभी नए कुछ और ट्रेनों में हमने ये सुविधा प्रारंभ की है। तो हर खंड पर हमने ये सुनिश्चित किया है कि जो यात्री जो कि डेली ट्रैवल करते हैं उनके लिए कोई ना कोई ट्रेन उपलब्ध हो, उनके ऑफिस टाइमिंग के हिसाब से या डेली आवागमन के हिसाब से। वो हमने काफ़ी सारी गाड़ियों में MST की सुविधा प्रारंभ कर दी है और इससे हमारा उम्मीद है कि लोग यात्रा के लिए और प्रेरित होंगे और भी गाड़ियों में आवश्यकता अनुसार इसको हम रिव्यू करके और बढ़ाने की संभावना पर विचार करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे प्लानिंग्स के बारे में आज हमने जाना जो उत्तर पश्चिम रेलवे यात्रियों के हित के लिए भविष्य में प्लान कर रहा है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो जल्द ही पूरे होंगे और जिनका लाभ आम यात्रियों को मिलेगा। आज इस कार्यक्रम में इन सब विषयों पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित थे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी उत्तर पश्चिम रेलवे कैप्टन शशि किरण। कैप्टन शशि किरण, आकाशवाणी के स्टूडियो में आने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, मुझे बहुत ही अच्छा लगा आकर के। आपको श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद।